वेलकम टू ज़ांत अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज हम अनरेड इम्पॉर्टेंट जीके के लेक्चर पार्ट 4 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैंटिलीवर ब्रेक इज़ यूज्ड इन बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में कैंटिलीवर ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन किलोमीटर इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। रोशनी का रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। आर्मिस्टाइस वॉज साइंड इन 11 नवंबर 1918। आर्मिस्टाइस का ट्रीटी 11 नवंबर 1918 को हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू बिगेन ऑन 3 सितंबर 1939। वर्ल्ड वॉर टू 3 सितंबर 1939 को शुरू होती है एंड इट एंड्स इन 2 सितंबर 1945 और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होती है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ एंगस्ट्रॉम। लाइट की वेवलेंथ की यूनिट एंगस्ट्रॉम है। यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज़ लैम्बर्ट। लैम्बर्ट ब्राइटनेस का यूनिट है। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज़ ल्यूमिन। ल्यूमिनस फ्लक्स का एक यूनिट ल्यूमिन है एंड लक्स इज आल्सो यूनिट ऑफ लूमिनस फ्लक्स। लूमिनस फ्लक्स का दूसरा यूनिट लक्स है। जर्मनी अटैक्ड यूएसएसआर ऑन 22 जून 1941। 22 जून 1941 को यूएसएसआर पर जर्मनी ने अटैक किया। जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर दिसंबर 7 1941। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। पर्ल हार्बर वॉज नेवल बेस ऑफ यूएस एट अवावी। पर्ल हार्बर अमेरिका के एक नेवल बेस था जो अमेरिका के स्टेट अवावी का पार्ट है। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था और उसी ने लेड भी किया। फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिसने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और उसने 1939 को एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जापान के साथ मिलकर ताकि वो इंडिया को ब्रिटेन से आज़ाद कर सके। एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया, एटॉमिक बम गिराया। नेम ऑफ बम वो ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा वॉज लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था। एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी इन 9 अगस्त 1945। फिर अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटॉमिक बम गिराया 9 अगस्त 1945 को। एंड द नेम ऑफ द बम ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी वॉज फैट मैन। पहले का नाम लिटिल बॉय था, दूसरे का नाम फैट मैन। जापान सरेंडर्ड ऑन 10 अगस्त 1945। वर्ल्ड वॉर टू 10 अगस्त 1945 को ख़त्म हुआ जब जापान ने सरेंडर किया। एरिस्टोटल थ्योरी वॉज चैलेंज्ड बाय निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने एरिस्टोटल का थ्योरी, उसका व्यू चैलेंज किया। निकोलस कॉपरनिकस ने ये दरियाफ्त किया कि सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, जबकि एरिस्टोटल ने कहा था कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर है। फर्स्ट कंट्री टू हैव मोनो रेल सिस्टम वॉज जापान। मोनो रेल रेलवे ट्रैक का एक सिस्टम है जो जापान ने पहली दफ़ा इन्वेंट किया था। कैपिटल ऑफ जापान बिफोर टोक्यो वॉज क्योटो। जापान का पुराना कैपिटल क्योटो था। वर्ड पिज़्ज़ा इज़ इटालियन फॉर पाई। पिज़्ज़ा का लफ्ज़ एक इटालियन है जिसकी मानी है पाई।
Euro is used as currency by 20 countries. यूरो करेंसी दुनिया में 20 ममालिक में इस्तेमाल होती है. कॉन्टिनेंट विद मोस्ट कंट्रीज इज़ अफ्रीका. अफ्रीका के बर-ए-आज़म में सबसे ज़्यादा मुल्क मौजूद हैं. नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन अफ्रीका आर 54. अफ्रीका में कुल 56 ममालिक मौजूद हैं. सेकेंड कॉन्टिनेंट विद मोस्ट कंट्रीज इज़ एशिया. अफ्रीका के बाद दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़ मौजूद हैं. थर्ड कॉन्टिनेंट विद कंट्रीज मोस्ट कंट्रीज इज़ यूरोप और यूरोप में 44 ममालिक मौजूद हैं. नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन ऑस्ट्रेलिया आर 14. ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंट में 14 ममालिक हैं. नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका आर 14. साउथ अमेरिका में भी 14 ममालिक हैं. एंड इन नॉर्थ अमेरिका देयर आर 23 कंट्रीज़. ऑल कंटिनेंट एड्स अप लैंड ऑफ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये तमाम 7 कॉन्टिनेंट मिलकर इस ज़मीन का 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा बनते हैं. लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज़ यूएस. दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स यूएस एक्सपोर्ट करता है. लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज़ और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया करता है. लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर ऑफ पाकिस्तान इज़ चाइना विच इज़ 74%. और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आर्म्स चाइना से इंपोर्ट करता है जो पाकिस्तान के कुल आर्म्स इंपोर्ट की 74% है. फेमस गन मार्केट इन पाकिस्तान इज़ दर्रा आदम खेल. पाकिस्तान का फेमस जहाँ गन ज़्यादा बिकती है और दर्रा आदम खेल है. लार्जेस्ट वेपन फैक्ट्री इन पाकिस्तान इज़ POF. पोलो गेम ओरिजिनेटेड इन पर्शिया ईरान. पोलो एक गेम है जो फारिस ईरान में ओरिजिनेट हुआ था. पोलो वॉज इन्वेंटेड इन 6 BC और पोलो 6 BC को ओरिजिनेट हुआ. वर्ल्ड फेमस मोटरवे वॉज फ्रॉम मिलन टू वर्स. दुनिया की पहली मोटरवे मिलन से लेकर वर्स तक थी. दिस मोटरवे वॉज ओपनड इन 21 सितंबर 1924 और ये मोटरवे 21 सितंबर 1926 को ओपन हुआ था. नेम ऑफ मोटरवे एंड कंट्री वॉज A8 मोटरवे इटली. दुनिया की पहली मोटरवे इटली में ओपन हुआ था जिसका नाम A8 था जो 21 सितंबर 1924 को इफ्तिताह हुआ. M2 मोटरवे इन पाकिस्तान इज़ फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद. पाकिस्तान के M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद तक है. M3 इज़ आल्सो न्यू मोटरवे बिटवीन लाहौर टू इस्लामाबाद. लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान मज़ीद एक मोटरवे बना रही है जो उस डिस्टेंस को मज़ीद शॉर्टन कर रही है जिसे M3 कहते हैं. M2 मोटरवे वॉज बिल्ट इन 1997. पाकिस्तान की पहली मोटरवे M2 1997 को बना था. M2 मोटरवे डिस्टेंस इज़ 375 किलोमीटर और इसकी डिस्टेंस फासला 375 किलोमीटर है. फर्स्ट मोटरवे इन साउथ एशिया इज़ M2 ऑफ पाकिस्तान और M2 मोटरवे पूरे साउथ एशिया में पहली मोटरवे है. M1 मोटरवे इन पाकिस्तान इज़ फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद. पेशावर से इस्लामाबाद का जो मोटरवे है वो M1 है. M1 मोटरवे वॉज कम्प्लीटेड इन 30 अक्टूबर 2007 और M1 मोटरवे 30 अक्टूबर 2007 को कंप्लीट हुआ था. M5 मोटरवे फ्रॉम सक्कर टू मुल्तान. M5 मोटरवे सक्कर से मुल्तान तक है. M5 वॉज बिल्ट इन 2019. M5 2019 को मुकम्मल हुआ था. M5 मोटरवे डिस्टेंस इज़
392 किलोमीटर। M5 मोटरवे का डिस्टेंस फासला 392 किलोमीटर है। M6 मोटरवे इज़ फ्रॉम सक्कर टू हैदराबाद। M6 मोटरवे सक्कर से इस्लामाबाद तक है। M6 will complete in 2024. M8 motorways from Ratodero to Gawadar. M8 motorway Ratodero to Gawadar तक है। M8 motorway distance is 892 किलोमीटर। ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट मोटरवे है जिसकी डिस्टेंस 892 किलोमीटर है। M8 motorway was completed in 2022. M9 motorway is from हैदराबाद टू कराची। M9 मोटरवे हैदराबाद से कराची तक है। M9 will complete in 2024 और ये इसी साल 2024 को मुकम्मल होगा। M9 मोटरवेज डिस्टेंस इज़ 136 और इसका फासला डिस्टेंस 136 किलोमीटर है। M14 मोटरवेज फ्रॉम इस्लामाबाद टू DI खान। इस्लामाबाद से DI खान का जो मोटरवे है वो M14 है। M14 मोटरवेज डिस्टेंस इज़ 285 किलोमीटर और इसका फासला 285 किलोमीटर है। फर्स्ट अब्बासीद खलीफ इज़ सफ़ा। अब्बासीद खिलाफत का सल्तनत का पहला खलीफ सफ़ा है। रियल फाउंडर ऑफ अब्बासीद खलीफ वॉज अल मंसूर। अब्बासीद का डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर है उसका नाम अल मंसूर था। लास्ट रूलर ऑफ अब्बासीद वॉज अल मुस्तासिम। अब्बासीद सल्तनत का आखिरी रूलर हुक्मरान अल मुस्तासिम थे। पीरियड ऑफ अब्बासीद डायनेस्टीज 750 to 1258। अब्बासीद सल्तनत 750 से शुरू होती है और 1258 तक ख़त्म होती है। रियल फाउंडर ऑफ उमैयाद खलीफ वॉज मुआविया। रियल फाउंडर ऑफ उमैयाद खलीफ वॉज मुआविया। उमैयाद डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर वो मुआविया थे। एंड फर्स्ट उमैयाद खलीफ इन स्पेन वॉज अब्दुर्रहमान वन। स्पेन में पहली उमैयाद खलीफ अब्दुर्रहमान वन थे। लास्ट उमैयाद खलीफ वॉज मरवान टू। आखिरी बनु उमैया के खलीफा मरवान टू थे। पीरियड ऑफ उमैयाद डायनेस्टीज 661 to 750। उमैयाद डायनेस्टी 661 से शुरू होती है और 750 को ख़त्म होती है। टोटल उमैयाद खलीफ और 14। उमैयाद डायनेस्टी के टोटल 14 रूलर थे। पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर स्टार्ट्स फ्राम 632 to 634। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 632 से शुरू होती है और 634 को ख़त्म होती है। पीरियड ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्टार्ट्स फ्राम 634 to 644। हज़रत उमर का दौर 634 से लेकर 644 तक है। पीरियड ऑफ हज़रत उस्मान स्टार्ट्स फ्राम 644 to 656। हज़रत उस्मान गनी का दौर 644 से लेकर 656 ईस्वी तक है। पीरियड ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ फ्राम 654 to 661। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत 654 से लेकर 661 ईस्वी तक है। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़ांत अफेयर्स।